जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, आज हमारे चैप्टर अध्याय का नाम है लासा। किसी भी संख्या का लासा हम बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। किसी भी भिन्न का लासा हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समय से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो पर आए, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको ये बताया गया है, बिल्कुल खासो खास आपको ये बताया गया है कि कौन सी संख्या को आप किस प्रकार की संख्या से काट सकते हैं या कौन सी संख्या से काट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा कि लासा का खात्मा, इस वीडियो में हम लासा का खात्मा करने वाले हैं। चलिए क्या करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमारा, कोई भी संख्या को ले लीजिए 20 और 30 और 50। दूसरी संख्या को हम लेते हैं 39, 13 और 20। इन संख्याओं को हम सबसे पहले एक संख्या से विभाजित करेंगे और उसके बाद में जो संख्या हमारी बच जाती है उसे हम एक तरफ लिख लेंगे, बाकी उसको किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं करेंगे। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन रखते हैं 20 और 30 और 50। इस प्रकार से हम लासा निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से विभाजित करने वाले हैं। आपको खासो खास डिविजिबिलिटी रूल्स में यह बताया गया है कि आप 2 से कब संख्याओं को काटेंगे, यानी आपकी संख्या के अंत में यदि सम संख्या है या 0 है तो हम संख्या को 2 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 से विभाजित करते हैं, और जब भी आप 2 से संख्या को विभाजित करते हैं तो सबसे पहले आपको 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 2 का टेबल हम पढ़ते हैं। 2 एकम 2, पूरा कट गया, 0 उतार लिया, कॉमा लगा दिया। आगे हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2। अब 3 में ये 3 लिखा था, 2 एकम 2 पढ़ा, कितना बचा, ऊपर से घटा देंगे, 1 बचा, आगे हमारे 0 है, कितना हो गया 10। फिर हम 2 से पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 2 पंचे 10। इतना पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो। 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है कि 10 से अधिक ना हो। क्या करेंगे, 2 पंचे 10। अब हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 50 में पढ़ते हैं, और 2 दूना 4, 4 और ये है 5, तो इसमें 1 ज्यादा है, 1 को इधर लिख लिया, या 1 अधिक है तो ये 0 लगा लेंगे। फिर क्या किया, 2 पंचे 10। कि यहां पर हमने सही किया है। हमने यहां पर सबसे पहले क्या किया था, 2 एकम 2 लिया था और हमने लिख लिया था 2, लेकिन फिर भी हमें कितना लिखना होता है कि जितनी बार पहाड़ा हम पढ़ते हैं उतनी बार लिखना होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 से फिर से विभाजित करेंगे, और जो भी संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग वैसे ही नीचे उतार लेते हैं। बात समझ में आई होगी दोस्त। चलिए हम क्या करते हैं, 2 से पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा। कितनी बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, और हमें क्या प्राप्त हुआ, 5। कॉमा लगा लीजिए, 15 2 से नहीं कटेगा,
तो ये आपस में ऐसे उतार लेंगे, और 25 भी 2 से नहीं कटता है तो 25 भी वैसे ही उतार लेंगे। अब क्या, ये सब संख्याओं के अंत में 5 संख्या दिख रही है। आप कहेंगे सर 5 से विभाजित कीजिए। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले उस संख्या से विभाजित करते हैं। ज्यादा से ज्यादा रूल्स हमारा ये है कि अगर छोटी संख्या से कोई भी संख्या विभाजित हो रही है या कट रही है तो हम बड़ी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम 3 से विभाजित करेंगे, ये नहीं कटता है, इसको वैसे उतार लीजिए, कॉमा लगाइए, और 3 पचे 15 पूरा कट गया। फिर ये कितना आ गया, 25 आ गया। ये संख्या नहीं कटेगी, मैंने इनको ऐसे उतार लिया। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कॉमा 5 एकम 5, कॉमा 5 पंचे 25। कितना बचा हमारा, फिर 5 से विभाजित किया, 5 एकम 5 और 5 कम 5 और 5 एकम 5। ये नहीं कट रहा था, मैंने वैसे इनको उतार लिया। अब इनका लासा कितना होगा, लासा कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5। अब सबसे पहले हम इस इधर से गुणा करना स्टार्ट करते हैं। 5 पंचे 25, 25 तिया 75, 75 दूना 150 हो गया, 150, यानी कि 150 दूना कितना हो गया, 300 हो गया। यानी कि हमारा लासा कह सकते हैं कि हम 300 हो गया। हम कहेंगे बेटा कितना हो गया, आप कहेंगे सर 300 हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का लासा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है 39, 13, 20। इनको हम लासा विधि से ज्ञात करेंगे। कितने से कटेगा, सबसे पहले हम इनको 2 से विभाजित करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या है 2, अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और हम ऐसे ही 10 से या 20 से इन संख्याओं को 50 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें काटना होता है एक अभाज्य संख्या से। यानी अगर हम 2 से या 3 से या 5 से या 7 से काटें तब तो ठीक रहता है। यानी हम कह सकते हैं अगर 6 से काट दें फिर ये संख्या का लासा आप नहीं निकाल सकते। 6 से काटें या 9 से काटें या 10 से काटें या 12 से काटें, जो भी अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं उनसे हम संख्याओं को विभाजित नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो है अभाज्य संख्याएं से इनको विभाजित करते हैं, और यही हमारा रूल्स होता है। चलिए क्या करेंगे, ये 39 2 से नहीं कटेगा, बिल्कुल वैसा ही हमने उतार लिया। 13 एकम 13 बिल्कुल वैसे उतार लिया, और 20 को काट दो, कितना हुआ, 10 हुआ। फिर 2 से हम विभाजित करते हैं, फिर नहीं विभाजित होगा, और ये 13 का 13 लिख लिया, और 10 का आधा 5। अब हम कितने से विभाजित करेंगे, क्या 3 अभाज्य संख्या है, क्या 3 से विभाजित हो रही है। सबसे पहला इनको विभाजित करने का रूल्स हमारा यही है कि हम इनको विभाजित तो कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट 20 से विभाजित कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट 30 से विभाजित कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम 50 से विभाजित कर सकते हैं। लेकिन क्या लासा इतना आएगा, हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 20 संख्या दी थी, ये 30 दी थी, और ये हमारे पास 50 दे रखी है। हमने पहले 20 से काट लिया, ये 20 से कम 20, फिर 30 आ गया, और ये 50। हमने 30 से विभाजित कर लिया, 1 और 1, और नीचे 50 आ गया।
फिर हमने 50 से विभाजित कर लिया, ये एक और इसके नीचे भी एक आ गया। अब हम क्या करेंगे कि क्या इनका हम गुणा करते हैं कि ये 300 हो जाएगा, 5 3 15, ये तो हो गया सीधे 1500, और फिर 20 का गुणा करेंगे, 15 दूना 30, और ये हो गया 30,000। क्या ये आपका लासा हो सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग किसी भी अभाज्य संख्या से काटते हैं या किसी भी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित करते हैं। लासा निकालते समय हम लोग सबसे पहली यही गलती करते हैं कि हम किसी भी अभाज्य संख्या से कोई भी संख्या को विभाजित नहीं करते हैं। और हमें करना क्या होता है कि किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित करना होता है। और अगर आप किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, आशा करते हैं क्वेश्चन भी ये पूरी तरह दिमाग में उतर गया होगा। अब हम क्या करते हैं, क्या आप इसका 30,000 आंसर मानते हैं? ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसलिए हम लोग अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके अभाज्य संख्याओं से विभाजित करके लासा निकालते हैं। इसीलिए हम लोग इनको भी अभाज्य संख्या से काटते हैं। यही इसका नियम होता है कि आप सबसे पहले अभाज्य संख्या से काटिए और उससे पहले आप किसी भी अभाज्य संख्या से छोटी अभाज्य संख्या से संख्या को विभाजित करें। जैसा कि हम 5 से इसको विभाजित कर सकते हैं, 5 से विभाजित हो सकता है, लेकिन क्या ये 3 से विभाजित नहीं हो सकता है? 3 से ये अगर विभाजित है तो अगर हम 5 से कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 3 से करते हैं। कितना? 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये कितना बचा? 13, और इधर हो गया 5। अब क्या करते हैं, अब 13 से विभाजित करेंगे, ये भी संख्या विभाजित हो जाएगी और ये भी, लेकिन हमें क्या 5 से विभाजित नहीं करना है? और हमारा रूल्स यही कहता है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का प्रयोग करके उसे काटें। 5 से विभाजित करिए, 13 एकम 13, और ये बिल्कुल नहीं कटेगा, इनको वैसे उतार लेंगे, ये आ गया 1 हमारे पास। अब 13 से कर देंगे, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और 1 लिख लिया। अब अगर लासा इसका हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। अब सबसे पहले हमने यहां पर गुणा कर लिया था कि इधर से। अब 13 का 5 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, 13 पचे 65 तिया आप करेंगे। इस प्रकार से आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपके पास कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। क्या होगा? कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो आप ऐसा करिए कि इस अंत में 0 बना लीजिए। 5 दूना 10 हो गया, 10 का गुणा हम 3 से कर देते हैं, 30 हो गया। कितना प्राप्त हुआ? 30। 30 का हम 13 से कर देते हैं तो कितना हुआ? 13 और 3 का गुणा कर लीजिए, 13 तिया 39, और आपस में 0 लिख लीजिए, ये हो गया। अब ये 39 का गुणा 390 का गुणा 2 से कर लीजिए, कितना हो गया? 9 दूना 18 और 3 दूना 6 7, 780 इसका लासा बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो गया। लासा निकालने का बिल्कुल सहज तरीका यह है कि हम अगर किसी भी अभाज्य संख्या से इसको विभाजित नहीं करते हैं तो इसका आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अभाज्य संख्या से विभाजित करना है और उससे भी पहले हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 13 से ये संख्या कट रही थी, अगर हम 5 से काट देते, या यहाँ पर 3 से कट रही थी 5 से काट देते,
तो ये रूल हमारा गलत हो जाता। क्या हो जाता? ये रूल्स हमारा गलत हो जाता। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आशा करते हैं लासा आप पूरी तरह समझ गए होंगे। लासा आपको पूरी तरह आ गया होगा, समझ गए होंगे।